करीब 1 साल 4 महीने और चंद दिनों पुरानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई 24 जून 2023 को एक अलग ही मकाम पर पहुंच गई। भारतीय समय के अनुसार अल सुबह जब लोग जागे तो पता लगा कि रूस के ही लोग, वो वेगनर सेना जिसको पुतिन का एक खास हथियार माना जाता था, पुतिन की सशस्त्र सेना जिसको एक निजी आर्मी के तौर पर उन्होंने खुद तैयार किया था, वो भस्मासुर का रूप अख्तियार कर चुकी है। जी हाँ, हमारे यहाँ भस्मासुर की कथा है। शिव जी के आशीर्वाद से भस्मासुर तैयार हुए, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो, तो ऐसे में वो खुद ही शिव जी। तो ऐसा भस्मासुर क्या पुतिन ने खुद तैयार कर लिया, और क्या वो भस्मासुर वेगनर आर्मी और उसके फिलहाल के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन हैं। जी हाँ, ये नाम अब लगातार खबरों में तैर रहा है, येवगेनी प्रिगोजिन। ये वेगनर सेना क्या है, येवगेनी प्रिगोजिन कौन है, और ये सारी लड़ाई उलट दिशा में कैसे घूम गई। सैन्य क्षमता में, अन्य संसाधनों में रूस से कहीं छोटा देश यूक्रेन कैसे लगातार 1 साल 4 महीने तक इस लड़ाई को खींच कर ले गया। ऐसा माना जा रहा था 24 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने गर्जना के साथ यूक्रेन पर धावा बोला, तब यह माना गया था कि दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके यूक्रेन को डरा धमकाकर और अमेरिका के नेतृत्व में बने नाटो संगठन को आंख दिखाकर पुतिन वापस अपने क्रेमलिन में लौट आएंगे। लेकिन सारी रणनीतियां, सारी स्ट्रैटेजीज, वॉर स्ट्रैटेजीज ध्वस्त हुई और यह युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच में यह तनातनी बहुत पुरानी है, 2014 से यह सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन 24 फरवरी 2022 के बाद से ऐसा लगा कि यह अब निर्णायक रूप ले लेगा। हालांकि रूस और यूक्रेन पहले एक ही झंडे के तले खड़े हुए देश रहे। जो पूरा सोवियत संघ का दौर चला, शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ अमेरिका की लड़ाई चली, और फिर अचानक सोवियत संघ के विघटन के बाद जो कई टुकड़े हुए, उसमें से एक बड़ा टुकड़ा यूक्रेन था। और अब रूस, जो कि मूल राष्ट्र जहां क्रेमलिन स्थापित है, जहां से सोवियत सत्ता चलती रही, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये टुकड़ा हमसे जो अलग हुआ है उसके वो सारे हिस्से जहां पर अभी भी कुछ रूसी मूल के लोग रहते हैं या जिनका भी सामरिक और भौगोलिक महत्व है, वो हमारे यहाँ लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। उसके आगे की बात ये हुई कि नाटो जो संगठन है, यूक्रेन को उसका सदस्य बनाने की कवायद तेज हुई। यूक्रेन की धरती को पुतिन का ये लगातार आरोप रहा है कि रूस के खिलाफ उपयोग किया गया। वहाँ जैव प्रयोगशालाएं स्थापित अमेरिका ने की, ताकि वक्त आने पर जब भी रूस से अमेरिका की आमने सामने की लड़ाई होगी तो इन प्रयोगशालाओं का उपयोग करेगा। अपने घर के बाहर ही अपने को घिरता हुआ देखकर पुतिन रोक नहीं पाए खुद को और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। इस पूरे युद्ध में लगातार पुतिन की युद्ध नीति की कई तरफ से आलोचना होती रही। बर्फ में जाकर रूसी सैनिकों के लिए लड़ना मुश्किल हो गया। यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें दागने के बाद भी वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और अब एक चर्चित चेहरा हो चुके हैं, उनको झुका नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। यूक्रेन के लोग, मिसाइलों से उनकी इमारतें धराशायी हो गई, लेकिन उनका हौसला बुलंद बना रहा। और ये बात भी सही है कि इस सब के पीछे नाटो के और वो पश्चिमी देश हैं जो लगातार हथियारों की सप्लाई के माध्यम से यूक्रेन की तरफ से ही युद्ध ये वाला एक तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा मोड़ तब आया है जो ये एक वेगनर सेना, ये वेगनर सेना है क्या? दरअसल ये अस्तित्व में तो काफ़ी पहले आई थी और दिमित्री उत्कीन नाम के एक शख्स ने इसको बनाया, ऐसा बताया जाता है। ये असल में हत्यारे, लुटेरों और ऐसे अन्य लोगों से मिली हुई एक ऐसी निजी सेना है जिसमें खूंखार मारक लोग हैं, और इनका उपयोग यहाँ वहाँ राजनीतिक हत्याएं करने के लिए या रूस के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए या रूस के विरोधियों को धमकाने के लिए किया जाता रहा है। इसी वेगनर सेना को यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़े टारगेट देकर राष्ट्रपति पुतिन ने उतारा था, और इसमें एक बड़ा ये भी माना गया था कि उनको जो बड़ा लक्ष्य दिया गया है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वो तो हो नहीं पाई। ये वेगनर सेना आखिरकार युद्ध में निर्णायक जीत भी या निर्णायक बढ़त भी दिलाने में पुतिन को कामयाब नहीं हुई, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर लड़ती जरूर रही। लेकिन जब शनिवार की सुबह ये खबरें आने लगी भारतीय समय के अनुसार कि ये सेना जो है वेगनर सेना, ये खुद ही
रूस की तरफ बढ़ चली है, वहां के कुछ सैन्य मुख्यालयों पर कब्जा किया है, सड़कों पर यही सेना रूस की सेना से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो सब चौंक गए। इसकी दो बड़ी वजहें मानी जा रही है। एक वजह जो कि आधिकारिक तौर पर सामने आई है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय जो है रूस का, उसने ये अधिसूचना जारी की थी जून के अंत तक सभी निजी जो भी सेनाएं हैं या निजी इस तरह के लड़ाके हैं वो सूचीबद्ध पंजीबद्ध हो जाएं सरकार के साथ। ऐसा माना गया कि सरकार इस वेगनर सेना को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, इसलिए वेगनर के जो प्रमुख हैं येवगेनी प्रिगोजिन, उनका बयान भी आया था, वो किसी भी तरीके से इसमें शामिल नहीं होंगे। सतह पर तो यही कारण दिखाई देता है, लेकिन सतह के भीतर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि शायद येवगेनी प्रिगोजिन को भड़काने और इसी तरह रूस के खिलाफ उसी की सेना को, उन्हीं के लड़ाकों को खड़े कर देने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। वैसे अमेरिका की CIA ने इससे कई बड़े मिशन को अंजाम दिया है और ये संभव है कि यूक्रेन और रूस की इस निर्णायक लड़ाई में इसी तरह का कोई दांव जो बाइडेन और उनके साथी अपनाने की सोच रहे हों, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन जो कि सबसे विश्वसनीय सहयोगी माने जाते रहे पुतिन के, और पुतिन के पीछे उन्होंने कई बड़े दुश्मन भी बनाए, कई इस तरह की राजनीतिक घटनाओं को अंजाम दिया जिससे पुतिन के विरोधियों को दबाया, डराया और धमकाया गया। वही येवगेनी प्रिगोजिन आज अगर पुतिन के खिलाफ हो गए हैं और लगातार क्रेमलिन की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गंभीर बात है। गंभीर इसलिए भी कि 10-15 हज़ार सैनिकों से शुरू हुई ये सेना आज की तारीख में, ये भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, माना जाता है 50-60 हज़ार लड़ाके इनके पास हैं, और कितने होंगे इसकी कोई कहीं पर फहरिस्त उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए भी कि जब यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा तो येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से ही अधिकार लेकर जेल में बंद कई कुख्यात अपराधियों को इस सेना में शामिल किया ताकि यूक्रेन में जाकर वो घटनाओं को अंजाम दे सके। अब यही सारे कुख्यात अपराधी जो कि जेलों में बंद थे, वही रूस की सड़कों पर उतरकर रूस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। देखिए विडंबना कैसी है। येवगेनी प्रिगोजिन खुद हत्या, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में 13 साल के लिए जेल में बंद कर दिए गए थे, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये येवगेनी प्रिगोजिन जो अपराधी थे, बाकायदा कोर्ट से उनको सजा हुई थी, उनकी 13 साल की सजा को 9 साल में ही खत्म कर दिया गया और वो जेल से छूट गए। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हॉट डॉग का एक ठेला लगाया। हॉट डॉग के ठेले से हॉट डॉग बेचते बेचते उन्होंने एक रेस्तरां खोल लिया। वो रेस्तरां इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि वहाँ पर रूस के बड़े लोग आने लगे। इन बड़े लोगों में राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हो गए। व्लादिमीर पुतिन को इस रेस्तरां का खाना इतना भाया कि येवगेनी प्रिगोजिन उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अपने इन संबंधों का लाभ लेकर ही प्रिगोजिन ने सेना में, क्रेमलिन में और अन्य जगहों पर अपने खाने की सप्लाई शुरू कर दी, यानी कैटरिंग करने लगे। इसी की वजह से उनको व्लादिमीर पुतिन का शेफ तक कहा जाने लगा, यानी रसोइया कहने जाने लगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का रसोइया था वही राष्ट्रपति का विश्वस्त बन गया। इस विश्वस्त व्यक्ति के सहारे उसके आपराधिक इतिहास को देखते, अभी तो वो रसोइया की भूमिका में थे प्रिगोजिन, लेकिन उनकी पुरानी जो आपराधिक पृष्ठभूमि थी वो कहीं ना कहीं पुतिन, जो कि अपनी रणनीति के लिए, शातिर दिमाग के लिए कुख्यात हैं, उनको लगा कि मेरे इस दोस्त का जो मुझे बढ़िया खाना खिला रहा है, उपयोग एक सेना बनाने में किया जा सकता है। ऐसी सेना जो रूस की आधिकारिक सेना से अलग हो, ये मेरी निजी सेना होगी जिसके जरिए मैं अपने अन्य इरादों को अंजाम दे सकूंगा और सार्वजनिक तौर पर मैं सामने भी नहीं आऊंगा, न रूस की सेना बदनाम होगी। रणनीति तो यही थी। ऐसा अन्य देश और अन्य तानाशाह किस्म के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो करते ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने रसोइये के रूप में जो विश्वसनीय उनको मिला था प्रिगोजिन, उसको इस सेना को बनाने का अधिकार दिया। सेना बनाई, वो सेना यूक्रेन में लड़ रही थी, लेकिन आज वही सेना पुतिन से लड़ रही है और पुतिन ये बयान देते हैं कि राष्ट्रद्रोह किया है, गलत काम किया है, प्रिगोजिन ने हमें धोखा दिया है। इसका मतलब यही है कि प्रिगोजिन अब उनके लिए भस्मासुर बन गए हैं। उन्हीं का वरदान लेकर उन्हीं को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या सचमुच ये भस्मासुर अंदर से अवतरित हुआ है या इसके पीछे अमेरिका और उसकी शक्तियों का हाथ है? ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसी जानकारियां कभी सतह पर आती भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का इतिहास रहा है उसको देखकर लगता है कि ये बड़े रणनीतिक, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। इस संकट से बचना पुतिन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ उनकी सेना सरहद के पार यूक्रेन में घुसकर लड़ाई लड़ रही है, एक अलग तरह का युद्ध लड़ रही है। आर्थिक मोर्चे पर उनको घेरा जा चुका है। उनकी जो पूरी फाइनेंस की सप्लाई चेन है उसको बंद किया गया है। रूस से आने वाला तेल विवाद का कारण बन चुका है। रूस से तेल न खरीदा जाए इसके लिए दबाव बनाया गया है।
भारत एक राष्ट्र है जिसने इस दबाव को नहीं सहा। रूस से हम तेल लेते हैं, लेकिन हम जो तेल लेते हैं वही रिफाइन होकर उन पश्चिमी देशों तक जा रहा है जो रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। बड़ी दिलचस्प आज की ये दुनिया है, विडंबनाओं की दुनिया है, विरोधाभासों की दुनिया है। आपस में लड़ने वाले देश भी आर्थिक मोर्चों पर या मजबूरी के मोर्चों पर एक दूसरे के आगे अंदर ही अंदर झुके हुए हैं। वही देश इस तरह की साजिशें रचते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब की जो घटना है प्रेगोजिन वाली, ये एक खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। आगे इसमें क्या होगा उसको जानने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।